हेलो 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 चैंपियंस। तो बेटा आज हम क्लास 10th का बेसिक मैथमेटिक्स का इड्यू कार्ड का जो सैंपल पेपर 6 है उसका आज हम सेक्शन ए सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो सेक्शन ए ना बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आपके स्कोर में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने 80 आउट ऑफ 80 का टारगेट ले रहे हो और अगर आप कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 80 आउट ऑफ 80 का टारगेट लिया और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो चाहते हो कि भाई वो ठीक ठाक मार्क्स ले पास हो जाए, है ना। तो दोनों टाइप के बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ध्यान से सुनिएगा कि सेक्शन ए में हर बार इक्का दुक्का क्वेश्चन ऐसा आएगा जहां पे आपके मार्क्स बिगाड़ेगा। और सेक्शन ए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो तो इसमें से 20 में से 20 बना सकते हो, लेकिन आपको करना क्या होगा। मैंने बहुत सारे पेपर करवा रखे, इड्यू कार्ड के पेपर करवा रखे हैं, ओसवाल के पेपर करवा रखे हैं, गाला मार्वल लिबर्टी, मैंने सारे पेपर चल रहे बेटा। जाइए, चाहे वो बेसिक मैथमेटिक्स का हो चाहे वो स्टैंडर्ड मैथ्स का हो, आपको क्या करना है, आपको बस जाना है और उसके सारे पेपर सॉल्व करने। चाहे वो बेसिक का हो, स्टैंडर्ड का हो, इड्यू कार्ड का हो, ओसवाल को जितने आप पेपर कर सकते हो सेक्शन ए के वन मार्क्स वाले क्वेश्चन आप लगा लीजिए, ताकि आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी अच्छे मार्क्स आने की। 20 में से 20 तकरीबन आपके आ सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा रंगारंग कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। सैंपल पेपर 6। तो क्या दिया हुआ फर्स्ट क्वेश्चन में, ये रहा हमारे पास सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रखा है, द नंबर 2⁶, 3, 5 एंड 7 इन सबको मल्टीप्लाई करेगा, इन सबको मल्टीप्लाई करेगा 2⁶ इंटू 3 इंटू 5 और ये ना +7, इन सबको मल्टीप्लाई करेगा। तो मेरे पास जो नंबर आएगा 2⁶ और 3 5 = 15, इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद +7 करूंगा तो इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो 960 आ रहा है। कितना आ रहा है, 960। देखो इसके टुकड़े आप कर सकते हो, ये प्राइम नंबर नहीं है, पर जब आप इसमें 7 ऐड कर दिया तो 967 ये ऐसा नंबर है जो प्राइम है। प्राइम नंबर मतलब इसके सिर्फ दो ही टुकड़े हो सकते हैं, इसके दो ही फैक्टर पड़ सकते हैं, 1 और खुद 967, और कोई टुकड़ा नहीं हो रहा है। तो ये क्या है बेटा, अ प्राइम नंबर। क्या है, प्राइम नंबर। चलो नेक्स्ट, इस पे आ जाओ। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस, इसे कितने सॉल्यूशन मिलेंगे। तो सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना होगा, A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 चेक करो। चलो तुम्हारे पास A1 A2 B1/B2 क्या है बेटा, ये रहा A1 ये रहा A2, 4/-8 मतलब -1/2, -5 10, -5 10, अगेन -1/2, ये -5 है। चलो 20 80 1/4, मतलब ये दोनों सेम है बट ये सेम नहीं है। तो क्या होता है, ऐसी लाइन को हम कहते हैं पैरेलल लाइन। क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन। जब पैरेलल लाइन होगी तो कितने जीरो मिलेंगे, अरे भाई इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी दो लाइन, कभी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, मतलब इसका मिलेगा नो सॉल्यूशन, मतलब जीरो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं। चलो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया हुआ है, px दे रखा है, पॉलिनोमियल p की जगह अगर x की जगह पे 2 रखूंगा तो आंसर आएगा 12। किसमें बेटा, ये तुम्हारे पास जो px है वो ax² + 3x - a, ये मुझे दे रखा है। इसमें एक x की जगह पे अगर 2 रखूंगा तो आंसर आएगा 12, तो x की जगह पे 2 रख दो तो ये जाएगा p2 a, 2 का स्क्वायर 4, 3 और 2, ये यहाँ पे भी कितना रखना है 2, 3 2 जा 6 -a, और p2 की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 12 आ रही है, 12। तो ये हो गया 4a में से a गया 3a + 6, 6 वहां पे जाएगा, 12 में से अगर 6 निकाल दोगे तो कितना बचेगा 6 = 3a, इसने इसको 2 से काट दिया, तो a = 2, a की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन सब में से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा नहीं है? अब देखते हैं इसे। देखो, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले ये पकड़ना कि एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट सेम हो, ऐसा कौन सा दिखाई दे रहा है? तो मुझे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम हो ना, मुझे पहला यही दिखाई दे रहा है, देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिर्फ एक ही होगा कोई भी, ऐसा पकड़ना जिसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम आता हो। देखो ये देखना, इधर एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3, और यहां पे देखना इसको अगर एक्सपांड करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर कट गया, लो क्वाड्रेटिक बचा ही नहीं, x की पावर 2 हो ना, ऐसा कुछ बचा ही नहीं है। क्या बात समझ में आ गई? x की पावर 2 ऐसा कुछ बचा ही नहीं है। तो ये जो हमारा है ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, ये वाला आंसर है, क्वाड्रेटिक नहीं है। चलो नेक्स्ट। द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इज 8, कॉमन डिफरेंस कितना है? 8 है। देन द डिफरेंस बिटवीन nth टर्म एंड द nth टर्म ऑफ 3 प्लेस बिफोर इट। अच्छा, मैंने तुम्हें एक गुरु मंत्र दिया था। गुरु मंत्र क्या था पता है? अगर तुमसे थर्ड टर्म और 7 टर्म के बीच का डिफरेंस पूछा है, 7 टर्म एंड थर्ड टर्म के बीच का डिफरेंस पूछा है, 7 माइनस 3 कितने टर्म है बीच में? 4 टर्म। इसका आंसर सीधा आएगा 4D। इसका आंसर सीधा आएगा 4D। A 15 है और यहाँ पे A 10 है, कितना आ जाएगा? सीधा 5D, सीधा 5D। MCQ में सीधा उड़ा दो, 5D। 5 है 5D, A 17 है, A 10 है, 7D। अगर अपना दिमाग लगाओ तो यहाँ पे कितना डिफरेंस है? एक n है, दूसरा उसके पहले वाली टर्म, कोई टर्म n टर्म, उसे 3 पहले टर्म, मतलब कोई n टर्म है उसे 3 पहले वाली टर्म, 3 पहले वाली टर्म इज इक्वल टू आंसर कितना आएगा? 3D। इज इक्वल टू आंसर कितना आएगा? 3D। और जिसका D कितना है? 8 है, 24। कितना आंसर आएगा? 24। लाजवाब। The buses leave the bus stand at regular interval of 9 minutes. हर 9 मिनट पे बस निकल रही है। The time in minute offers which the 15th bus will leave the stand. 15th बस मतलब हर 9 मिनट पे निकल रही, पहले 9 मिनट पे, फिर एक 9 मिनट पे, फिर एक 9 मिनट पे, 9, पहले वाली 9 पे निकलेगी, दूसरी वाली 18 पे निकलेगी ना, तीसरी वाली 27 पे निकलेगी, चौथी वाली 36 पे निकलेगी, ऐसा होता चला जा रहा है। तो 15 नंबर की बस मतलब A15, पहले वाली बस निकलेगी 0 पे, गलत बात, हाँ, पहले वाली बस निकलेगी 0 पे, उसके बाद दूसरी बस निकलेगी 9 पे, सब समझे? ये हो गया तुम्हारा A1 है ना, और डिफरेंस कितना है? 9 का। A15 कितना हो जाएगा? A प्लस 14D, 0 ये रहा, 14, D की वैल्यू कितनी? 9। हो गया, तुम्हारा आंसर आ गया 126 मिनट। कितना है? 126 हो गया, देखो आंसर। अगर तुमने यहां से चालू किया कि पहली बस निकलेगी 9 मिनट पे, तो तुम्हारा आंसर आएगा ये, अच्छा हो जाएगा गलत गलत गलत। बात समझ में आई? तो तुम्हें स्टार्ट करना है कहां से बेटा? 0 से, कि भैया पहली बस निकली तब टाइम स्टार्ट किया, चलो पहली बस निकली, अब दूसरी बस जाएगी 9 मिनट पे, तीसरी बस जाएगी और एक 9 मिनट पे, चौथी बस जाएगी और एक 9 मिनट पे। बातों की गहराई को समझ पा रहे हो? चलो, बहुत ही लाजवाब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा। तो क्या दिया है मेरे पास क्वेश्चन? तो मुझे दिया हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज। तो मैं इनके बीच का डिस्टेंस निकालूंगा। क्या निकालूंगा? डिस्टेंस निकालूंगा। व्हाट इज डिस्टेंस का फॉर्मूला? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो क्या करूंगा मैं इस माइनस ए करूंगा,
x2 1 प्लस टेन थीटा माइनस 0 डन, प्लस y2 y1 सॉरी x2 x1 ना, ये रहा 0 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस टेन थीटा होल स्क्वायर। डन, ऐसे जीरो कुछ करो ना करो कोई फर्क, एक्चुअली रियलिटी में ना सिर्फ डिफरेंस ही है। y2 माइनस y1 लिखो चाहे y1 माइनस y2 लिखो, आपकी मर्जी। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, है ना, ये भी कर सकते हो। x1 x2 किसी भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिफरेंस इन x एंड डिफरेंस इन y, x में डिफरेंस और y में डिफरेंस, उसका स्क्वायर करना है। क्या करना है? उसका स्क्वायर करना है। तो ये हो गया 1 प्लस टेन थीटा का स्क्वायर, और ये हो गया 1 माइनस टेन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। एक्सपांड किया जाए, ये हो गया 1 का स्क्वायर, डन। और यहाँ पे क्या हो गया? ये हो गया 1 पहला वाला टर्म, ये हो गया 2 टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, बीच वाला टर्म हो गया 2 टेन थीटा माइनस यहाँ प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो क्या कट जाएगी, थ्रम थ्रम कट जाएगी। 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, 2 बार इस स्क्वायर थीटा। रूट लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा? रूट लगा दूंगा तो ये अंदर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 सेक थीटा, √2 सेक थीटा, √2 सेक थीटा। क्या बात एकदम क्लियर है? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था, हॉट डाल देना, हॉट क्वेश्चन था। डन, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन था। चलो आगे पढ़ते हैं। In which ratio the x-axis divides the line segment joining the point these and these? x-axis कौन से एक्सिस? x-axis। अगर x-axis की बात है तो x-axis पे कोई पॉइंट होगा। अगर x-axis पे कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट को हम लोग क्या लिखते हैं बेटा? x,0 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? x,0 लिखते हैं। एक्स एक्सिस पर के पॉइंट को हम लोग क्या लिखते हैं? x,0 लिखते हैं। चलो, तो सेक्शन फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या बेटा? देखो देखो, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। मतलब मान लो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये पॉइंट तुम्हारा 3,7 है। ड्रॉ मत करना, तुम्हारा दिमाग चले, तुम्हें शॉर्टकट में तुम फटाफट कर पाओ, इसके लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तुम्हें ड्रॉ करना नहीं है। ये एक्स एक्सिस है, कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस में ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये इस पॉइंट का नाम है x,0। चलो डिवाइड किया ना मैंने, ले लिया k/1। क्या ले लिया? k/1। इसका नाम है m1 और इसका नाम है m2। m1 k है और m2 1 है। चलो m2 x1 m1 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। लेकिन मैं ये सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ y सॉल्व करूंगा। क्यों सर? क्योंकि y की वैल्यू मुझे पता है, आंसर 0। देखो, हाँ, मैं सीधा करूंगा m2 y1 m1 y2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, सीधा सॉल्व, है ना। और p जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है? 0, है ना। ये p पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है? p पॉइंट, डिवाइड करने वाला पॉइंट। ये पॉइंट a ले लो, ये पॉइंट कौन सा है बेटा? b। अब तक आंसर आ चुका होता, सब इतना सारा लिखना नहीं होता। तो चलो, ये 0 हो गया। m2 की वैल्यू क्या है? 1 और ये k है, 1 ब्रैकेट k ब्रैकेट 1 प्लस k, ये 1 प्लस k यहाँ पे चला गया, है ना। और ये y1 y2 क्या है? ये रहा y1 और ये रहा y2। y1 है -7 और y2 है 2। देखो, 1 का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ और इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, यही होना चाहिए। लिखने में गलती मत करना कि इसका इसके साथ कर दो, इसका इसके साथ कर दो, तो आंसर हो जाएगा गलत।
क्रॉस होना चाहिए, ट्विंग ऐसे, ट्विंग 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 ऐसा होना चाहिए, क्रॉस पूरा, इसका इसके साथ तो इसका इसके साथ। चलो ये यहाँ पे जाएगा, 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -7 + 2k = 0, -7 इधर जाएगा +7, तो k = 7/2। रेशियो भी आएगा 7:2, रेशियो कितना आएगा 7:2। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है, बोलो हाँ या ना? रेशियो कितना आ जाएगा 7:2। चलो नेक्स्ट 9th क्वेश्चन पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, AP परपेंडिकुलर टू AB, AP परपेंडिकुलर टू AB एंड QB परपेंडिकुलर टू AB, ये भी परपेंडिकुलर है। चलो बहुत ही लाजवाब, मतलब ये भी 90 है और ये भी 90 है। चलो ये दोनों एंगल सेम हो गए, ये एंगल भी सेम होगा, तो जाहिर सी बात है ये वाला एंगल भी सेम होगा। डन। अच्छा आगे क्या बोल रखा है, देन AP इज, AP कितना होगा, AP कहां पे, AP है। डन। चलो मैं ट्राइंगल पहले सिमिलर ट्राइंगल लिख देता हूं, चालू करते हैं AOP से, इधर लेते AOP, AOP नहीं POA लिखते हैं, AOPOA लिखते, चलो POA, येलो रेड 90, येलो रेड 90 लिखो, एंगल QOB, तुम्हें चाहिए AP जिसमें AP आता हो, AP ये रहा। देन तो क्या आ जाएगा, ये रहा, AO आता हो, OB आता हो, AP आता हो, ये आता हो, ये लिखना है मेरे को। देखो सब PO अपॉन QO, OA अपॉन OB, PA अपॉन QB, अपॉन QB। चलो ये आखिरी वाली 4 वैल्यू ले लेते, ये वाली वैल्यू ले लेते। OA की वैल्यू कितनी है 6, OB की वैल्यू कितनी है 8, PA की वैल्यू क्या है निकालनी है, और QB की वैल्यू कितनी है, QB की वैल्यू 4, तो 2 से काट दिया, इसने इसको 3 से काट दिया, PA = 3, PA = 3। क्या बातें समझ में आ गई? चलो बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब। चलो नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, एंगल F पूछा है। चलो कलर कलर खेल लेते हैं, AB, ये एंगल 80 है ना, 3.8, देखो इसका डबल ये दिया हुआ है, देखना इसका डबल ये दिया हुआ है। चलो इन दोनों रेशियो में है, इसका डबल ऊपर दिया हुआ है, देन और इसका डबल यहां पे दिया हुआ है, 3√3 का डबल 6√3। चलो कौन सा एंगल पूछा है बेटा तुमसे, एंगल F। एंगल F किसके बीच का है बेटा, रेड एंड येलो के बीच का। इधर रेड एंड येलो के बीच का एंगल कितना है 60, तो इसका भी हो जाएगा 60। ये येलो एंड ब्लू के बीच का कितना है 80, तो येलो एंड ब्लू के बीच का कितना हो जाएगा 80, तो ये कितना हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा 40। तुमसे सिर्फ पूछा यही था, बट मैंने तुम्हें पूरा निकाल के दिखाया ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि सॉल्व कैसे करना होता है। इसके लिए 2-4 कलर की पेन लेके जाओ करो, क्वेश्चन पेपर में ऐसे कलर बनाना, टिंग 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 ऐसे बना दिया करो। हाँ तुम्हारा पेपर है, कुछ भी बना सकते हो तुम। चलो चलो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है, मस्त है, मस्त क्वेश्चन है, मस्ती वाला क्वेश्चन, एकदम आसान है, मस्ती वाला क्वेश्चन है। चलो ये टेंजेंट है, ये क्या है टेंजेंट, और सबको पता होता है जितना AP है उतना ही
PB है, आपको पता है AP इज इक्वल टू PB। और इन्होंने ये एक लाइन बना दी, तो ये भी तो टेंजेंट है, ये बाहर का पॉइंट है और ये भी टेंजेंट हुआ। क्या बात समझ में आई? तो ये लाइन और ये लाइन सेम सेम हो गई, देखो हाँ है ना। मैं कह सकता हूं CE किसके बराबर है? AC के बराबर। ED किसके बराबर है? BD के बराबर। ऐसे कलर रखा करो इसमें, डायग्राम ऐसे कलर ही ड्रॉ करा करो, बस तुम जीत गए, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, फटफट आंसर आएगा। इन्होंने बोला पेरीमीटर ऑफ दिस मतलब क्या? PCD, इसका पेरीमीटर निकालना है। किसका पता है? इसका डिंग 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 डिंग, इसका पेरीमीटर निकालना है। किसका पेरीमीटर? PCD में क्या आ जाएगा? PC आएगा, अच्छा से, प्लस क्या आ जाएगा? CD आएगा। पूरा CD को मैंने दो पार्ट में तोड़ दिया, CE प्लस EC। यहां से ये प्लस ये ब्लू वाला प्लस ग्रीन वाला, अब ये वाला DP PD, DP लिखो PD लिखो, तुम्हारी मर्जी। अब देखना, इसकी जगह पर इसकी जगह पर वैल्यू चेंज कर सकता हूं क्या सर? देखो ये इसके बराबर है, ये AC के बराबर है, ये BD के बराबर है, ये BD के बराबर है, ये रहा PC और ये रहा DP। ये मिला के क्या हो गया? PC प्लस AC पूरा AP, ये पूरा हो गया AP। और ये क्या हो गया? पूरा दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस PB। दोनों की वैल्यू दे रखी थी, दोनों 10-10 होंगे, 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20, है ना? इसको कहते हैं मस्ती वाला क्वेश्चन, एकदम मस्ती वाला क्वेश्चन था। चलो which of the following is not an identity of trigonometry? ये ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है, सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। भाई तू कुछ नया लेके आया है बट तू गलत है, तू गलत है। चल नेक्स्ट 13, 40 स्टूडेंट है। ओके 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 मैं, चलो क्या निकालना है? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की लोअर लिमिटिंग माने, मॉडल क्लास मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिसमें होती है उसके सामने वाले क्लास को मॉडल क्लास कहते हैं। ये रही तुम्हारी मॉडल क्लास, इसमें बड़ी फ्रीक्वेंसी है 40, बड़ी लिमिट है 40 और छोटी लिमिट क्या है? 30। आपको लोअर लिमिट पूछिए, लोअर लिमिट आ जाएगी 30, लोअर लिमिट आ जाएगी 30, खत्म। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रिया है 6 साइंस बुक, 4 मैथ्स बुक एंड 5 इंग्लिश बुक। मतलब टोटल कितनी बुक हो गई? 6 4 10 5 15, टोटल 15 बुक है। उसमें से कौन सी बुक उठाती देख लेते हैं। लॉकर, वन डे सी blindly picked a book to study. What is the probability that she pick a maths और इंग्लिश बुक? या तो मैथ्स हो या तो इंग्लिश हो, दोनों में से कोई भी हो चलेगा। तो मैथ्स की बुक कितनी है? 4, इंग्लिश की बुक कितनी है? 5, 4 5 9, है ना? 3 3 जा 3 5 जा 3 5 जा 3/5। प्रोबेबिलिटी कितनी आई? 3/5। How many tangent can be drawn from an external point of to the circle? 2। कितने? 2। बाहर के पॉइंट से हम सर्कल को कितने टेंजेंट बना सकते हैं? 2। हाँ, ABC if BD perpendicular to CA and CE perpendicular to BA। अब डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये डायग्राम देखिएगा, यहां पे एक परपेंडिकुलर बनाना, BD जो है वो CA को परपेंडिकुलर है। ये रहा ABC,
है ना। बी से एक परपेंडिकुलर बनाए डी, जो इसको परपेंडिकुलर है, इसको डन। चलो अब दूसरा क्या किया है, सी परपेंडिकुलर टू बी ए, सी से एक परपेंडिकुलर बनाया बी ए, सी परपेंडिकुलर टू बी ए, ये हो गया। अच्छा अब क्या बोला, देन ए बी डी सिमिलर टू, ए बी डी मतलब कौन सा, ध्यान से देखना, ए बी डी मतलब कौन सा, ए बी, नाम तो लिखा ही नहीं, वही नाम क्यों नहीं लिखा भाई, ये डी और ये रही ई, ध्यान से देखना क्या बोल रखा है, ए बी डी, ए बी डी, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला, ये जो है ये वाला ट्राइंगल, ये किसके साथ सिमिलर होगा, ये जो होगा ये किसके साथ सिमिलर होगा, दिख रहा है ये वाला। तो तुम्हें बता दो, ये जो ट्राइंगल है ना, उसको मैं एक खतरनाक कलर से ले लेता हूँ, व्हाइट कलर से, व्हाइट भी नहीं है, कौन सा कलर लिया जाए, हाँ यही कलर अच्छा है, देखो ये वाला कलर, देखो ये और ये वाला ट्राइंगल, दिख रहा है ये वाला ट्राइंगल, ये ऐसे, ये वाला ट्राइंगल, ये किसके साथ सिमिलर होता है पता है, इसके साथ, दिखा दो, इसके साथ, इसके साथ सिमिलर होगा। कैसे पता है, इस डिजाइन देखो सेम है, ये ऐसे सीधा कर दो, ये ऐसा है ये ऐसा है, ट्विंग 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 दोनों एक जैसे ही है। इसको अगर मैं ऐसे उठा के ऐसे रख दूं ना तो इस पर चिपक जाएगा, इसको घुमा के मैं ऐसे रख दूं तो चिपक जाएगा, क्योंकि ये भी 90 है और ये भी 90 है, ये दोनों में कॉमन है, जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा, सेम, ये देखो 90 90, ये दोनों का एंगल सेम, मतलब ई की जगह पे मुझे डी लिखना होगा, कैसे सिमिलर आएगा, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू, देखो ए की जगह पे तो ए ही आएगा, अब डी की जगह पे मुझे ई लगाना है, जहां पे डी था वहां पे मुझे ई लगाना है, डी की जगह मुझे सी लगाना है, डी की जगह मुझे सी लगाना है, हो गया ए सी ई, ए सी ई, क्लियर है। चल बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब। चलो नेक्स्ट, ये रहा, क्या कह रखा है क्वेश्चन में, इन द गिवन फिगर ए बी इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल एंड ओ इज द सेंटर एंड देन द एंगल ऑफ आर्क लेंथ, ये 90 दे रखा है और ये 7 दे रखा है, आर्क लेंथ पूछी, ये आर्क लेंथ, आर्क लेंथ मुझे निकालनी है। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ आर्क लेंथ, आर्क लेंथ का फार्मूला होता है पाई आर थीटा डिवाइड बाई 180, ये होता है। अरे भाई अंदर जो एंगल बना है वो 90 है, कितना है 90 है, या तो आप इस पे फॉर्मूला में रखो पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे है 7, थीटा की जगह पे 90 और डिवाइड बाय 180, इसने इसको 2 से काट डाला, इसने इसको ऐसे काट डाला, इसने इसको 11 से काट डाला, आंसर आ गया 11, लुलु, आंसर कितना आया 11। या तो आप ऐसे सीधा कर सकते हैं, एंगल 90 ना तो क्वाड्रेंट कहलाता है, क्या कहलाता है क्वाड्रेंट, मतलब 2 पाई आर डिवाइड बाय 4, नो फॉर्मूला, इसको इसने ऐसे काट डाला 2 से, 22/7 इंटू 2 इंटू 7, 11, 7 7 करके 11, वही हुई 11, क्लियर है, आया ना, बहुत ही लाजवाब। चलो फिर से आ गई प्रोबेबिलिटी, अ बॉक्स कंटेन 5 3 2 पेन्स, one pen is picked as a random, then the probability that pen is not a green, तो क्या होंगी, ग्रीन ना होंगी तो होंगी ब्लू या तो रेड, टोटल पेन है 10 में से पेन उठाऊंगा लेकिन वो ग्रीन होनी चाहिए नहीं, तो ग्रीन कितनी है, 2 ग्रीन है तो बाकी सब क्या है, दूसरे कलर ग्रीन नहीं है, तो ये 5 है और ये 3 है, कुल मिला के 8 पेन दूसरी है,
तो ये हो जाएगा 4 2 और ये 5 2 2 ने 2 को काट डाला चूजा, तो ये हो जाएगा 4 5 4/5। कितना होता है 4/5। चलो बहुत ही लाजवाब। तो आगे बढ़ते हैं 19 assertion। In triangle ABC, D and E are the points on the side AB and AC respectively, such that ADE and ACB, then by AA similarity of ACB and similar to ADE। ये जो भी चीजें तुम्हें दी है तुम्हें ड्रॉ करके दिखानी होगी। क्या करनी होगी बेटा? ड्रॉ करके दिखानी होगी। ABC में D आर द पॉइंट्स ऑन द साइड AB, तो मैं ड्रॉ करके दिखाएगा। चलो A B C। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो है D पॉइंट है वो AB पे है, यहाँ पे एक D पॉइंट है और यहाँ पे एक E पॉइंट है ना, रिस्पेक्टिवली, सच दैट ADE, A से D से E ये वाला एंगल किसके बराबर है? ACB के बराबर। ACB मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। डन। तो अगर ये वाला ट्राइंगल सोचो, ये वाला ट्राइंगल, इसमें अगर ये वाला एंगल इसके बराबर है तो सीधी सी बात होगी बेटा ये वाला एंगल भी इसके बराबर होगा। सर जी कैसे? बिकॉज ये एंगल तो दोनों में कॉमन है। किस में? ये बड़े बड़े ट्राइंगल में। ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल तुम सोच रहे हो, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, इसमें इसकी जगह पे ये और इसकी जगह पे ये। अगर मैं छोटे वाला ट्राइंगल का सिमिलरिटी लिखूं, छोटा वाला ट्राइंगल कौन था? ADE, सिमिलर टू ट्राइंगल। ए की जगह पे तो ये आएगा बड़ा वाला ब्लू वाला ट्राइंगल में, ए की जगह पे ए की जगह पे ए। रेड में भी ए है और ब्लू में भी ए है, कॉमन है। चलो, और डी की जगह पे तो क्या है? सी, तो डी की जगह मुझे सी लिखना पड़ेगा और ई की जगह पे मुझे बी लिखना पड़ेगा, ई की जगह पे मुझे बी लिखना पड़ेगा। ये आंसर आएगा। ACB सही है, ACB सिमिलर टू ADE, ADE है सही है। मतलब तो भाई ट्रू है, ट्रू। चलो आगे। If line divides the two sides of triangle in the same ratio, अच्छा, then the line is parallel to the third। हाँ भाई सही है, तुम जो कह रहे हो वो सही है, वो सही है। चलो तू भी ट्रू है और तू भी ट्रू है, बट आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तू असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, जो तू आंसर दे रहा है वो ट्रूथ है, पर तू असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। मतलब रीजन जो है वो सही है लेकिन वैलिड नहीं है। मतलब आंसर आएगा बी, ऑप्शन आएगा बी। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, but reason is not a correct explanation for the assertion। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है? The probability of the occurrence of an event is 3/7, the probability of not occurrence event is 5/7। गलत है। कैसे? कुछ होने की प्रोबेबिलिटी अगर 3/7 दे रखी है तो कुछ ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/1 - 3/7 होगी। 7 यहाँ पे मतलब 4/7 होती है ना, क्योंकि दोनों प्रोबेबिलिटी का एडिशन जो होता है, होने की प्रोबेबिलिटी न होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का एडिशन 1 होता है। यहाँ पे ये चीज गलत हो रही है, यहाँ पे 5/7 दिया है जो गलत है, तो असर्शन फॉल्स है। रीजन देख लेते हैं। PA + PA बार इज 1 व्हेन, चलो सही है, मतलब असर्शन सही है, सॉरी असर्शन गलत है, रीजन ट्रू है। मतलब ऑप्शन आ जाएगा डी, असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज ट्रू। क्लियर है? इसी के साथ हमारा ये वाला पेपर भी होता है खत्म। अब हम प्रॉमिस करके जाऊंगा कि हम मिलेंगे फिर से नेक्स्ट पेपर में, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बट नेक्स्ट आपको भी एक प्रॉमिस करना होगा कि आप ये वाले पेपर्स को, आज से जितने भी पेपर हो, आप डेडिकेशन से, प्यार से, मोहब्बत से और जितना हो सके उतने एफर्ट्स लगा के इसे करने की कोशिश करोगे। और डेफिनेटली आप इसको और भी अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऐसे ही मचाते रहिएगा। हैव अ गुड डे।